ये कहानी है एक छोटे से शहर में रहने वाली एक लड़की की। उसे लिखना बहुत पसंद था। 6 साल की उम्र में उसने अपनी पहली कहानी लिखी, जो कि एक खरगोश की थी। उसने अपनी पहली कहानी अपनी माँ को सुनाई। माँ को उसकी कहानी बहुत अच्छी लगी। माँ ने उसे उसकी कहानी के लिए बहुत सराहा और उसे लिखने के लिए प्रोत्साहित भी किया। स्कूल में भी वह अपने शर्मीले स्वभाव के कारण ही जानी जाती थी। बाकी के बच्चों से वह काफ़ी दूर ही रहती थी। किताबों से उसे बहुत प्यार था। वह हमेशा अपने काल्पनिक दुनिया में खोई रहती थी। अपनी छोटी नोटबुक में वह हमेशा कुछ न कुछ लिखते रहती। 15 साल की उम्र में उसकी दादी चल बसी, जिससे कि उसे काफ़ी लगाव था। पर कहते न, दुर्भाग्य और आफत कभी अकेले नहीं आती। पिता के उसकी माँ के साथ रिश्ते बिगड़ने लगे। इसी सदमे से माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी माँ की दिमागी शक्ति कम होने लगी। हालात दिन ब दिन बद से बदतर होने लगे थे। उस छोटी बच्ची के लिए माँ की बीमारी एक पहाड़ सा झटका साबित हुई। कुछ दिन बीतने के बाद माँ भी चल बसी। अब वो खुद को अंदर से बिल्कुल हारा हुआ महसूस करने लगी। दिन बीतते गए, जीवन का पहिया आगे चलता गया और एक दिन लोकल अखबार में टीचर्स की पोस्ट के लिए उसने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी। जीवन की नई शुरुआत के लिए उसे नौकरी की तलाश थी। सो उसने इस मौके को जाने नहीं दिया और वो पढ़ाने जाने लगी। एक दिन किसी पार्टी में उसकी एक टीवी पत्रकार से पहचान हुई। दोनों ने एक दूसरे से बातें की और उन्हें एहसास हुआ कि दोनों ही इंग्लिश नॉवेलिस्ट जेन ऑस्टिन को पसंद करते हैं। दोनों एक दूसरे का साथ एंजॉय करने लगे थे और दोनों एक दूसरे के साथ और भी समय बिताने लगे। साल भर गुजरने के बाद उन दोनों ने शादी कर ली। 1 साल और बीता और उसने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। पर फिर उसकी जिंदगी ने अंधेरा मोड़ ले लिया। वह घरेलू हिंसा का शिकार हुई। पति के गाली गलौज से उसे काफ़ी परेशानी होती और शादी के सिर्फ 13 महीने बाद ही उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। महीने भर की बेटी को लेकर वह सरकारी मदद से अपना जीवन बिताने लगी। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे खराब समय था। वह इतनी ज़्यादा असहाय थी कि उसे दोस्तों से घर के रेंट के लिए पैसे मांगने पड़ते। कभी कभी वह भूखी भी रहती ताकि उसकी बेटी को भरपेट खाना मिल सके। और इन सभी दिक्कतों के कारण उसने खुद को पूरी तरह से हारा हुआ मान लिया। उसे ऐसा लगता था कि शायद दिक्कतें उसका कभी पीछा ही छोड़ने वाली नहीं। इसी चिंता के कारण वो डिप्रेशन में चली गई। अब उसकी ज़िंदगी जीने की कोई इच्छा नहीं थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने खुद की ज़िंदगी खत्म कर देने की सोची, पर बेटी को देखकर उसे हौसला आया। अब उसने अपना बेस्ट देकर जो कुछ वह कर सकती है उसने करने की ठान ली। वह चाइल्ड फैंटेसी नॉवेल्स लिखने लगी। लिखते समय वह सब दिक्कतों और परेशानियों को पूरी तरह से भूल जाती। उसने अब और ज़्यादा से ज़्यादा लिखना शुरू किया। वह कैफ़े में जाती और अपनी बेटी को सुलाकर लिखने लगती। कैफ़े में भी कुछ ऑर्डर करने के उसके पास पैसे नहीं होते। बस कैफ़े वाला ओनर उसे बाहर ना कर दे, इसलिए वह सिर्फ एक कॉफ़ी ऑर्डर करती। इस तरह से उसने अपने नावल के पहले 3 चैप्टर कंप्लीट किए। उसने अपनी कहानी पब्लिशर को भेजी, पर उसने जल्दी रिजेक्ट कर दिया। उसने एक और पब्लिशर को अपनी नावल भेजी, पर उसने भी पब्लिश करने से मना कर दिया। उसका मेल बॉक्स रिजेक्शन लेटर्स से भरा पड़ा था। उसने जिन 12 अलग अलग पब्लिशर्स को अपनी कहानी भेजी, उन सभी ने उसे साफ मना कर दिया। अब वो अपनी नावल पर अपना कॉन्फिडेंस खोने लगी। आखिर एक दिन ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग कंपनी के एडिटर ने उसकी कहानी पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाया। वो चाइल्ड फैंटेसी नावल थी, इसलिए उस एडिटर ने अपनी बच्ची को उस किताब को पढ़ने के लिए दिया। उस बच्ची ने तीनों चैप्टर पढ़े और आगे के चैप्टर्स की भी मांग की। बच्ची के उत्साह के कारण पब्लिशर ने बुक को पब्लिश कर दिया, पर उसने उसे फुल टाइम जॉब ढूंढने की सलाह दी। उसने कहा कि बच्चों की नावल से उसे कभी कोई कमाई नहीं होगी। 31 साल की उम्र में 1997 में उसकी पहली नावल हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर्स स्टोन 1000 कॉपीज के साथ पब्लिश हुई। पढ़ने वालों को जब कहानी पसंद आई, तब और किताबों की मांग होने लगी। 5 महीनों बाद ही उसकी पहली किताब ने अपना पहला अवार्ड जीता, जो था नेस्लेज स्मार्टेस्ट बुक प्राइज। और अब जेके रोलिंग एक बेरोजगार, डिप्रेस्ड, असहाय माँ से दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब की लेखिका से मशहूर हुई। उनकी पहली किताब हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर्स स्टोन दुनिया की सबसे ज़्यादा खरीदी जाने वाली किताबों में से एक है। अब तक हैरी पॉटर सीरीज की 7 किताबें पब्लिश हुई और दुनिया भर में इन किताबों की 45 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी है। इन्हीं किताबों पर बनी फिल्म ने 7.7 बिलियन की कमाई की। 2004 में फोर्ब्स मैगजीन ने जेके रोलिंग को किताबें लिखकर बिलियनियर बनने वाली पहली शख्सियत से घोषित किया।
वो केवल रातों रात मशहूर नहीं हुई, बल्कि इस मुकाम को पाने के लिए उन्हें काफी दिक्कतों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अकेली माँ को अपनी बेटी को संभालकर और अपने डिप्रेशन से मुकाबला करके यह कामयाबी हासिल की। उन सभी कठिनाइयों ने उन्हें और भी मजबूत होने में मदद की और उन्होंने अपनी पहली फैंटेसी नावल पूरी कर दी। उनको प्राप्त हुई संपत्ति और सफलता के बावजूद वह उस दर्द और कठिनाइयों को नहीं भूली। वह हमेशा लोगों की मदद करने के लिए काम करती है और इसी डोनेशंस और चैरिटी के कारण उन्हें अपना बिलियनियर होने का स्टेटस 2011 में गंवाना पड़ा। जब आपका कोई सपना हो और आप लगातार रिजेक्ट होते जा रहे हो, फिर भी आप उन्हें पाने की कोशिश मत छोड़ दो। यही जेके रोलिंग की कहानी हमें सिखाती है। हार कभी अंत नहीं होती, ये तो शुरुआत होती है। आप तभी हारते हो जब आप अपनी हार मान लेते हो। अगर हारने वाला हार ही ना माने तो हार का कुछ अस्तित्व ही नहीं बचता।